दो बाग थे, अन यमीन व शिमाल, एक दाएं एक बाएं। कुलू मिर रज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू, अपने रब का तुम रिज़्क़ खाओ और उसका शुक्र अदा करो। बस ये हुक्म था। यमन शहर था, यमन शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाग था जिसकी ज़मीन बहुत पाक व साफ़ थी, आबो हवा बहुत शफाफ थी। यहाँ तक हदीस मुबारका के अंदर आया है कि इतनी पकीज़ा आबो हवा और साफ़ शफाफ ज़मीन थी, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, मक्खी, मच्छर, बिच्छू, गिरगट, सांप, किसी किस्म की हशरातुल अर्द में से कोई चीज़ वहाँ पे नहीं थी। और ऐसा मौसम सुहाना और मोतदिल, जिस तरह फजर के बाद ठंडी ठंडी हवा होती है, न सर्दी न गर्मी, हसीन मंज़र था सुबह के वक्त की तरह। और अल्लाह तबारक व तआला इनको फलों की कसरत अता फरमाई थी। ऐसे बागात थे कि कोई बाग के अंदर खाली टोकरा रख के सर पे गुज़रता था तो बाग में निकलने से पहले उसका टोकरा भर चुका होता था, यानी इतने फल गिरते थे। ये खुशहाल कौम थी, फारगुबाल कौम थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके लिए 2 बाग थे दाएँ बाएँ, उनमें निशानी थी, इनको शुक्र करने का हुक्म था और कहा कि अपने रब में से खाओ। अल्लाह ताला ने यके बाद दीगरे 13 पैगम्बर इस कौम की तरफ मबूस फरमाए, लेकिन हर पैगम्बर की नाफरमानी की, सरकशी की, बेअदबी और गुस्ताखी की। यहाँ तक कि जब आखिरी पैगम्बर आए तो उनको कहने लगे कि अल्लाह को कहो हमसे अपनी नेमतें छीन लो। जो कुफ़र नहीं करता था उसको ये कत्ल कर देते थे। तो इस कौम का जो सरबरा था उसका नाम था सबा। अल्लाह ताला ने उस कौम के सरबरा मूरस आला के नाम पे इस सूरत का नाम सूरत सबा रखा और लोगों की नसीहत, हदायत और इबरत के लिए इसको कुरान का हिस्सा बनाया। एक बड़ा तवील वाक़या है। तो बहरहाल अल मुख्तसर ये है कि जब कौम ने सरकशी की, इज्तमाही तौर पे अल्लाह की नाशुक्री की, तो फिर उसका अज़ाब ये हुआ कि ये कौम एक मरतबा रात को सोई हुई थी। तो इस कौम के वादी के किनारे, बागात के किनारे एक बहुत बड़ा दरिया बहता था। वहाँ पे एक बंद था बहुत बड़ा, जो उस वक्त की मलका बिल्कीस ने इनको बंद बांध के दिया था। तो अब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ चूहे पैदा किए। वैसे तो कोई हशरातुल अर्द नहीं होते थे, अल्लाह ताला ने चूहे पैदा कर दिए। अब चूहे ने उस बंद के अंदर खोदना उसको शुरू कर दिया, एक शगाफ डालना शुरू कर दिया। खाते 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 उन्होंने एक सुराख कर दिया। तो जब छोटा सुराख इनको पता न चला, फिर वो पानी उधर से गुजरना शुरू हुआ, होते होते बड़ा हो गया। तो जब शगाफ बड़ा हुआ, पानी का प्रेशर हुआ, बंद टूटा और ये कौम सारी रात को सोई हुई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कौम उस सैलाब के अंदर गर्क कर दी और सारे मकान भी गर्क कर दिए और उनके बागात भी फनाउत बर्बाद कर दिए। फिर वो कौम जो थी एक सिर्फ मिट्टी के तोदों की तरह, जिस तरह आपको पता है जब सैलाब आता है या फिर जब ज़लज़ला आता है उसके बाद जो मंज़र और जो हशर होता है वो सब जानते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जंगल पैदा हो गया, झाड़ियाँ पैदा हो गई, कांटेदार खारदार दरख्त पैदा हो गए। यानी वो लोग जो बाकायदा सैर के लिए वहाँ पे आते थे, अब उस जगह को देख के इबरत हासिल करते थे। हाय ये ऐसा हसीन मंजर जन्नत का, इस तरह भी इसके ऊपर दिन आने थे। ये जंगल और झाड़ियाँ बन के खारदार और वीरान हो जाना था और यहाँ की कौम ने तबाह हो जाना था। यहाँ पर रेत के तोते मौजूद होने थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह के ना शुक्र ना करने की वजह से इस कौम को हलाक किया। इसी तरह कुरान के अंदर एक और दूसरे बाग का भी जिक्र है। तो ये हज़रत ईसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स था, बड़ा मालदार था, अल्लाह का शुक्र अदा करता था। अल्लाह ताला ने उसको बहुत हसीन व जमील बाग अता फरमाया था। तो जब वो साल बाद फल तोड़ता था बाग में से, उसका तरीका ये होता था कि बहुत से फ़कीरों, मस्कीनों, गरीबों को भी बुला लेता था और कहता था कि फल मैं तोड़ने लगा हूँ, जो फल हवा से खुद ही गिर जाए वो भी तुम्हारा, और जो हमारे झोलियों में से गिर जाए वो भी हमारा, वो भी तुम्हारा। तो यूँ जब बाग का फल तोड़ा जाता था तो बहुत सा फल मस्कीनों, गरीबों, यतीमों के पास आ जाता था। एक वाफर मकदार में सदका निकल जाता था यूँ। तो यूँ अल्लाह की राह में बड़ी खैरात करता था। वो शख्स फौत हो गया, उसके 3 बेटे थे। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और उनका अब्बे का तरीक़ाकार ठीक नहीं था। तो इस तरह तो हमारा बहुत सा माल ज़ाया हो जाएगा, तो आगे हमारे बच्चे, इतनी फैमिली हैं, और फिर अगर इतना माल हम इसी तरह इन लोगों को बांट दें तो ये तो तंग दस्ती आ जाएगी रिस्क के अंदर, यानी एक बुरी सोच, बुरे नतीजा। उसने कहा कि अब इस तरह करते हैं, लोगों को पड़ी हुई है आदत, जब फल तोड़ने का वक्त आएगा लोग तो हजूम बना के वहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरह करते रात को ही तोड़ लेते हैं फल सारा। तो रात के अंधेरे में चुपके से पता नहीं देते, रात को इकट्ठा करके ले जाते हैं। सुबह लोग आएंगे, खुद ही देखते रहेंगे, और जब देखेंगे कोई नहीं, चले जाएंगे वापस।
अब इन्होंने ये प्लान बनाया, तीनों भाइयों ने रात को सारी प्लानिंग कर ली फल तोड़ने की। तो उधर अब इनकी बदबख्ती और ये एक बखीली और कंजूसी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब नाज़िल फरमाया कि बिजली कड़की और सारा बाग जल के राख हो गया। अब चुपके जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को कहते जा रहे हैं बातें ना करो, कोई सुन ना ले, और कदम भी आहिस्ता उठाओ, कदमों की आवाज़ ना कोई सुन ले। तो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो सिर्फ जले हुए दरख्त और डंडे खड़े थे। वो बड़ा भाई कहने लगा लगता है हम रात के अंधेरे में रास्ता भूल गए। जो थोड़ा सा नेक सीरत था कहने लगा रास्ता नहीं भूले, ये हमारी वो बखीली की मनहूसत जारी हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने सारा फल ज़ाया कर दिया। फिर उन्होंने अल्लाह की बारगाह में तौबे कहा, ऐसा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, कि हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अपनी बखीली और कंजूसी पे तौबा करते हैं और उम्मीद रखते हैं अल्लाह हमें इससे बेहतर अता फरमाएगा। फिर सहाबा फरमाते हैं कि उस बाग में जब हम आए, उन तौबा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना बड़ा दोबारा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत बाग अता फरमाया कि उस बाग के अंदर जो फल लगता था, उस बाग के अंदर जो फल लगता था, एक अंगूरों का गुच्छा एक खच्चर पे रखा जाता था तो बामुश्किल एक अंगूरों का गुच्छा खच्चर पे पूरा आता था। हबशी आदमी यानी लंबे कद के जो होते हैं, हबशी आदमी के कद के बराबर एक एक अंगूर का गुच्छा होता था। अब ये दो बागों से हमें यह पता चला कि एक जब बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेमत के अंदर इजाफ़ा करता है। जब बंदा कोई तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी ज़ायल शुदा नेमत भी वापस कर देता है। तो शुक्र और नेमत ये दोनों चीज़ें लाजिम मलज़ूम हैं। अगर शुक्र करते रहेंगे नेमत की हिफाजत भी रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला इसमें इजाफ़ा भी फरमाता रहेगा। तो जब बंदा अल्लाह की नाशुक्री करता है तो फिर नेमत ज़ाया भी हो जाती है और फिर वो नेमत आजमाइश में, मुसीबत में, इम्तिहान में बदल जाती है। फिर वो नेमत नहीं रहती, फिर बंदे पे अजाब और वो आजमाइश बन जाती है। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई हैं, औलाद की सूरत में, माल की सूरत में, अहल की सूरत में। ये आँख, ये कान, ये इनका सही इस्तेमाल, इनको हक जगह पे इस्तेमाल करना, ये भी अल्लाह की नेमत का शुक्र है। एक तरीका ये, एक तो ये ना ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है। इनको सही जगह पे इस्तेमाल करना, यानी जिस काम के लिए आँखें दी हैं उसी काम में इस्तेमाल करना, जिस काम के लिए कान दिए उन्हीं कामों में इस्तेमाल करना। गाने ना सुनना, बेहयाई ना देखना, ज़ुबान से गालम गलोच ना करना, फहश ना बकना, इसको अल्लाह के ज़िक्र इस्तेमाल करना, ये अल्लाह का शुक्र है। तो इसी तरह नेमत का इजहार करना, बहुत से लोगों को अल्लाह ने नेमत तो दी होती है लेकिन पूरी ज़िंदगी कंजूसी की, मुफलसी की और बखीली की गुजार देते हैं, ये भी अल्लाह की नाशुक्री है। अगर नेमत दी है तो उसका इजहार बंदे के बदन और जिस्म पे ज़ाहिर होना चाहिए। पैसा दिया तो फिर अच्छे कपड़े, अच्छी जूती भी होनी चाहिए, अच्छा खाना भी होना चाहिए। तो यूँ अल्लाह की नेमत का इजहार, ये भी अल्लाह की नेमत का शुक्र है। अल्लाह की नेमत का सही जगह इस्तेमाल, ये भी अल्लाह की नेमत का शुक्र है। और वक्तन फ़वक्तन ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहना, ये भी अल्लाह की नेमत का शुक्र है। एक बंदा था, बहुत मालदार था, अल्लाह ने उसको बहुत माल दिया, सारा कुछ छिन गया, सिर्फ एक चटाई बाकी रह गई, फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक दूसरे मालदार ने कहा अब तेरे पास क्या बाकी रह गया, सारा कुछ तो ख़त्म हो गया, किस बात पे शुक्र कर रहा है। कहने लगा कि अब भी मेरे पास ऐसी नेमतें हैं, पूरी दुनिया की दौलत दे लो तो वो नेमत नहीं मिल सकती। कहा ये आंखें मिल सकती हैं पूरी दुनिया दे के, ये हाथ मिल सकते हैं, ये कान मिल सकते हैं, कहा तुम अपने रब का शुक्र क्यों ना अदा करो। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद थे। हजूर की बारगाह में एक शख्स आया, हजूर ने पूछा क्या हाल है, कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दुआ दी। फिर दोबारा आया तो हजूर ने सलाम दुआ के बाद पूछा क्या हाल है, कहने लगा ठीक हूँ। तो हजूर खामोश हो गए। अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह पिछली दफ़ा आया था आपने दुआ दी थी, तो इस मरतबा आपने दुआ नहीं दी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली दफ़ा तुमने जब पूछा था तो कहा था कि अल्लाह का शुक्र है, इस दफ़ा तुमने शुक्र करने में कंजूसी की, इसलिए हमने तुम्हारे लिए दुआ नहीं की। यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये जितनी भी दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, खाना खाने के बाद की दुआ, वाशरूम से निकलने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ, सो के उठने की दुआ, इसमें मेन जो कंस्पेक्ट है ना वो हम देखेंगे वो क्या है, वो शुक्र है। यानी कपड़े पहने तो अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वाशरूम से निकले अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा, और इसी तरह सो के उठ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना। यानी मेन जो चीज़ है वो अल्लाह का शुक्र है। तो अपने बच्चों को भी बंदा शुक्र सिखाए बात बात पे, बेशक उर्दू में या इंग्लिश में क्या लें, तो मकसद है अल्लाह का शुक्र अदा करना। थैंक यू ये भी अल्लाह का शुक्र है, शुक्रिया ये भी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो बच्चों को बात बात पे शुक्र करने की आदत डाली जाए, उनको शुक्रिया करने का तरीका बताया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदे का शुक्र नहीं अदा करता वो रब का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। और फरमाया जो थोड़े पे शुक्र अदा नहीं करता वो कभी ज़्यादा पे भी शुक्र अदा नहीं करेगा।
तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो सुना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं इस पे अल्लाह ताला अपने शुक्र करने की तौफीक अता फरमाए, तो वो भी दुरुस्त कर लें, अगर कोई लफ्ज़ गलत है तो उसको भी सही कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाली मुहम्मदिन। तो यहाँ पे कुछ गलती हो जाती है, वाला आली पढ़ते हैं, वाला 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 का मतलब होता है नहीं, लेकिन यहाँ पे वा अला है लफ्ज़, वा अला, और यानी नबी पाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे दरूद भेज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज, ये लफ्ज़ है। वा अला लफ्ज़ है, तो यहाँ पढ़ते हैं वाला आली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दुरूद इब्राहिमी का पहला हिस्सा है। इसका मसला ये है कि जब भी हम गैर मुक़द्दस सुनते पढ़ेंगे या कोई भी 4 रकत वाले नफल पढ़ेंगे तो पहली अत्तहियात में भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तशहुद अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, रब्बी जलने भी पढ़ेंगे। और 4 नफलों के अलावा दुनिया के कोई भी 4 नफल हों उनमें भी पहली अत्तहियात में, दूसरी अत्तहियात में दुरूद पाक पढ़ना है, और गैर मुक़द्दस असर और इशा की जो पहली 4 सुनते हैं उनमें भी दुरूद पाक पढ़ना है। इन 2 नमाज़ों के अलावा तो पहली तशहुद में बस अत्तहियात तक पढ़ना, दुरूद शरीफ आगे ही पढ़ना। अगर दुरूद शरीफ के भूल के 3 लफ्ज़ पढ़ दिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो फिर सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। यानी पहली अत्तहियात में बैठे हुए हैं, 4 फ़र्ज़ हैं या 4 सुन्नतें मौक़ूदा हैं या कोई वितर पढ़ रहे हैं, तो जब पहली अत्तहियात में बैठे हैं तशहुद पढ़ के हमने खड़ा होना है। लेकिन बाज़ दफ़ा बंदा भूल के गलती से दुरूद पाक भी शुरू कर देता है, तो अगर तक 2 ही लफ्ज़ पढ़े थे याद आ गया तो फिर तो बंदा खड़ा हो जाए अल्लाहुम्मा सल्ली अला, लेकिन जो ही लफ्ज़ मोहम्मद कह दिया तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। तो हम हनफी हैं, तो हनफियों के नज़दीक ये मसला है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने पहली फ़िक़्ह मुदव्वन की हदीस की रोशनी में, तो जब आपने फ़िक़्ह तैयार की ये मसला लिखा हदीस की रोशनी के अंदर कि जो भूल के पहले तशहद के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लेगा उसको सजदा साहब लाजिम हो जाएगा। रात को ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, हजूर ने फरमाया ए इमाम आज़म, तुमने हम पे दुरूद पाक पढ़ने वाले पे सजदा साहब लाजिम कर दिया। यानी फ़िक़्ह के अंदर ये मसला लिख दिया है कि जो दुरूद पढ़ेगा मुहम्मद पढ़ेगा तो उस पर सजदा साहब। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए लिखा कि इस बंदे ने आप पे दुरूद पढ़ा है तो इस पे सजदा साहब। मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ दुरूद पढ़ने का मौका नहीं था, लेकिन इसने भूल के गफलत में आप पे दुरूद पढ़ा है। यानी दुरूद कोई आम चीज़ थोड़ी है, इसको तवज्जो के साथ, इसको खुलूस के साथ पढ़ने वाली है। यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उठना था इसने, लेकिन इसने पढ़ा है, गफलत के साथ पढ़ा है, इसलिए सजदा साहब लाज़िम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले पे खुश हुए और मुस्कुराए। तो ये एक शरीयत का ये मसला है हमारी फ़िक़्ह के अंदर कि पहली तशहद के अंदर तत्तहियात पढ़ के खड़ा होना होता है। अगर कोई दुरूद पाक शुरू कर ले, तीसरा लफ्ज़ मोहम्मद तक पढ़ ले तो सजदा साहब करना होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ जो सुन अल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह।